अब सब सोच रहे होंगे कि जिम खोलने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हम फिगर आउट करेंगे बिल्कुल 0 to 1, तो जहां पे 1000 रुपए फी रख सकते तो वहां पे 5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और जहां पे 300 से 500 फीस रख सकते हो। 5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। आज का टॉपिक है कि 5 लाख रुपए में जिम का शुरुआत कैसे कर सकते हो, जिसमें आप इंटीरियर एक्सटीरियर और अपने मशीनें सब कुछ आप कैसे ला सकते हो, तो क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या क्या चीजों को एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीजें के बारे में सोचनी चाहिए, तो फिगर आउट करेंगे बिल्कुल 0 to 1। क्योंकि 5 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता। जहां पे आप 500 रुपए फी रख सकते हो, जहां पे आप 1000 रुपए फी रख सकते हो, वहां पे 5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और जहां पे 300 से 500 फीस रख सकते हो, वहां पे आप 5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको आरओआई भी निकालना है। तो आज हम पूरे तरीके से बात करेंगे कि 5 लाख रुपए का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, आई मीन टोटल इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो मुझे क्या क्या चीजें इसमें करनी चाहिए और किस तरीके से मुझे 5 लाख रुपए में कंप्लीट जिम बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा एंड वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, ब्लूप्रिंट के आइडिया के बारे में। अब सब सोच रहे होंगे कि जिम खोलने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हम टोटल बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या आता है, स्पेस और रेंट का प्राइसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितना रुपए मेरा स्पेस में जा रहा है, मतलब कि रेंट करने में, या फिर अगर मेरा अपना खुद का भी है तो अगर मैं उसे किराए पर देता हूं तो 20,000 या 25,000 रुपए वो वर्थ कर रहा है। तो सपोज करके चले कि ये मेरा एक खर्चा है, या फिर मैं उसे रेंट में दे रहा हूं, या अगर वो मेरा अपना भी है तो वो मुझे कमा के देता है। इट मींस कि आपको 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, इक्विपमेंट की लिस्ट। क्योंकि देखो, इक्विपमेंट की लिस्ट जहां पे आती है वहां पे बॉडी लाइन जंक्शन अगर बात ना करे तो वो अधूरा रहता है। तो मुझे लगता है कि इक्विपमेंट के लिस्ट में ऐसे इक्विपमेंट आपको ऐड करने चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू ऐड करते हो आपके जिम के अंदर। तो ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, उनका डिजाइन काफी बेहतरीन हो, जिनके बायोमैकेनिक्स और फिनिशिंग कमाल के होने चाहिए, 100 kg वेट स्टैक के साथ होने चाहिए, ताकि कोई भी आके ये ना कह दे कि ये इक्विपमेंट हल्का लग रहा है, राइट। तो आपको अपने क्राउड के हिसाब से, आपको अपने जगह के हिसाब से अपनी लिस्ट को फाइनल करना है, और वैसे इक्विपमेंट आपको रखने हैं। अगर आपका एरिया कम है, जस्ट सपोज करें कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट है, या 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट है, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहले समझोगे कितने लोग मेरे पास आएंगे। लोगों से संपर्क करना चाहिए जिनको काफी इस फील्ड में नॉलेज है। हमारा नॉलेज 8 साल प्लस का हो रहा है, हमने 1000 से भी ज्यादा इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो इक्विपमेंट का लिस्ट फाइनल करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहां पे जाके आप हमसे बात कर सकते हो, देख सकते हो। और हमने पैकेजेस बहुत सारे बनाए हैं जो आपके पैकेज आपके हिसाब से सुटेबल होंगे। हो सकता है कि आपको ट्रेडमिल चाहिए, 1 ट्रेडमिल चाहिए, किसी को 2 ट्रेडमिल चाहिए, तो 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस भी होते हैं। तो आप वहां पे जाके हमसे चेक कर सकते हो, हमारी चीजों को देख सकते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ब्रांडिंग का सेटअप करना है। ब्रांडिंग का सेटअप क्या होता है? ब्रांडिंग का सेटअप का मतलब होता है इंटीरियर में फील आना चाहिए ऐसा कि लोग आपके जिम में आए तो उनको वॉव फीलिंग क्रिएट हो। वॉव फीलिंग का मतलब कि लोग एनर्जेटिक फील करें, लोग बोले कि हाँ यार, इस जिम में जाने के बाद एक्सरसाइज होता है। अभी फिलहाल में ही हमने एक जिम लगाया, राणा फिटनेस। अब उसका आप इंटीरियर देखोगे तो बहुत ही कम पैसे में उन्होंने रॉ जिम बनाया है। दीवालों को बिल्कुल उन्होंने प्लास्टर नहीं किया हुआ है, पुट्टी नहीं खींची हुई है, रॉ बिल्कुल वो फीलिंग आ रही है। क्योंकि गांव में 300 400 500 रुपए उन्हें फी लेना है, तो क्योंकि उनका बजट भी थोड़ा कम था, 8 लाख रुपए का उनका बजट था, लेकिन उनका टारगेट ये है कि मैं एक गांव में सर्विस देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि 500 में फी रखना चाहता हूं। तो आप उनके इंटीरियर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका इंटीरियर जो उन्होंने किया है काफी बड़ी स्पेसिंग के साथ, कम से कम 2500 स्क्वायर फीट के स्पेसिंग के साथ साथ 10 लाख रुपए की इक्विपमेंट लगाने के बाद 500 रुपए का फी रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें उन्होंने उस चीज पे खर्च नहीं किया है जिस चीज पे वो पैसा बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंटीरियर, जैसे कि लाइटिंग, जैसे कि पेंटिंग। और उन्होंने रॉ बिल्कुल किया है, रॉ निकल के आया है, तो एक ग्लेज भी निकलता है, एक मतलब माहौल भी क्रिएट होता है। तो आपको हमेशा ब्रांडिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है इंटीरियर का, एक्सटीरियर का, और आपके बैनर, एडवर्टाइजिंग, इन सब चीजों का, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग का किक स्टार्ट होना चाहिए। मार्केटिंग का किक स्टार्ट से क्या मतलब है कि आपने एक किक मारा और आपकी गाड़ी चालू हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप काम करो वो बिल्कुल लोगों पे प्रभावित करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने मार्केटिंग करी किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो लोग आपको देख रहे, बोलो कि हाँ यार, ये इन्फ्लुएंसर वो जिम ज्वाइन करता है, ये इन्फ्लुएंसर उस जिम के बारे में बोल रहा है, हो सकता है ये बहुत बढ़िया काम होगा, या हो सकता है ये बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में बता रहा है, बहुत अच्छे जिम के बारे में बता रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप जब एडवर्टाइजिंग करते हो अपने लोकल एरिया में, जैसे किसी भी चीज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर पेपर पम्पलेटिंग के थ्रू, या फिर आप पोस्टर्स लगा के, बड़े बड़े बैनर्स लगा के, तो मार्केटिंग आपका किक स्टार्ट करने के लिए आपको हर चीज के लिए ऑफर बनाना पड़ता है। चाहे वो ज्वाइनिंग का ऑफर हो, या फिर आपका कुछ नया प्रोग्राम आप क्रिएट कर रहे हो उसका ऑफर हो। मतलब कि मार्केटिंग आपका इस तरीके से होना चाहिए कि लोग आपको देख के बोलें कि ये बहुत ही क्लियर कट जिम है और बहुत ही सही जिम है, यहाँ पे हमें एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जो भी फिटनेस एंथुसियास्ट है, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, जो कि लास्ट और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है,
ROI और प्रॉफिट प्लान। अब ROI के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। मतलब ROI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जाके वो पूरा वीडियो चेक कर सकते हो। तो ROI तो वेरी क्लियर हो गया। प्रॉफिट प्लान इट मीन्स कि अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, मुझे कितने टाइम में ये पैसा रिकवर हो जाएगा, क्या क्या मुझे ऑफर लाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए कि 1 साल के अंदर में मेरे 5 लाख रुपए रिटर्न आ जाए, मेरा इक्विपमेंट का खर्चा या मेरा इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो भी निकल के आ जाए, इंटीरियर का भी कॉस्ट निकल के आ जाए, ट्रेनर का भी खर्चा निकल के मेरा कुछ प्रॉफिट भी आ जाए। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये 5 जानकारी थी जो मुझे लगता है कि आपको साथ शेयर करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप उनके साथ शेयर करना जो कि एक जिम का प्लान कर रहे हैं, एक रूरल एरिया में कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं, 5 लाख से 7 लाख रुपए करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं आपको इसी माध्यम से कि बहुत ही जल्दी हम लोगों ने इक्विपमेंट, इंपोर्टेड इक्विपमेंट का अपने डिस्प्ले में 2 सीरीज इंपोर्टेड का ऐड करने वाले हैं। आप हमारे शोरूम में आ सकते हो, आके चेक कर सकते हैं इक्विपमेंट के बायोमैकेनिक्स को। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं आपकी लाइफ में फिटनेस रिलेटेड, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, यू जस्ट पिन डाउन द कमेंट हियर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।